नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है स्पेशल सीटी है, एलडीसी है, पशु परिचर है, बीएसटीसी है, पटवार है, वीडियो है, इन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे आपके एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ साथ में सोल्व करते चलते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से सोल्व किया जाता है, और साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया तो मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। चलो तो भाई, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। टॉपिक अपना कौन सा चल रहा था? एसआई, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को अपन क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई? इसका अपन ने बेसिक पढ़ लिया। अगर आपने पीछे के क्लासें नहीं देखे हैं तो जाके पीछे क्लासें देखना, उससे आपके क्या है और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका अपन ने फॉर्मूला भी कर लिया था, और जो एक लॉजिक से करते हैं बिना फॉर्मूले की सहायता से, वो भी मैंने आपको बताया था। एक क्वेश्चन करने के मैंने 3-4 तरीके बताए थे, तो जो तरीका आपको पसंद आए, जो आपको शॉर्ट लगे, उससे आप सोल्व कर सकते हो। तो देखो, साधारण ब्याज का मैंने आपको बताया था कि आप बिना सूत्र की सहायता से भी क्या है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो चलो अपन बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या दिया है? 10,000 रुपए पर 10% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 साल 6 माह का साधारण ब्याज याद करो। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए। इसमें थोड़ा अलग क्या है, अगर आपके पास आ जाए 6 माह है, 3 माह है, 2 माह है, इस प्रकार से आ जाए तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, इसलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया है। चलो तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। और जिन लोगों ने सोल्व कर लिया वो क्या है, इसके आंसर कमेंट में करते जाओ। आपको जब बोला जाए ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश क्या करो। सोल्व करने से क्या आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको ये पता चलेगा आपकी दिक्कत कहाँ आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें क्या होगा, सुधार हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो सोल्व करने की कोशिश क्या करोगे। चलो तो अपन बात कर लेते हैं। देखो, इस बात करें अपन प्रिंसिपल की, मूलधन आपको कितना दे रखा है? प्रिंसिपल मूलधन को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,000 रुपए। बात करें रेट की, रेट को अपन क्या बोलते हैं? दर। दर आपको दे रखी है 10%। बात करें समय या फिर टाइम, टाइम की बात करें तो टाइम आपको दे रखा है 2 साल 6 माह। अब देखो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखो 2 साल को अपन क्या लिखेंगे? 2 साल लिख देंगे। 2 साल तो हो गई पूरी पूरी। आगे दे रखा आपको 6 माह। अगर आपको जहां भी मार्क दिए हुए हो तो उसको साल में चेंज करना हो तो आप क्या करोगे? साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। तो आपको भाग देना है किसका? 12 का। तो देखो बट्टे में क्या जाएगा? 12। अब देखो 6 का भाग 6 में एक बार जाएगा, एक बार गया, और 12 के अंदर कितनी बार गया? कितनी बार गया? 2 बार। तो ये हो जाएगी 1/2 साल। 1/2 साल हो गई। तो कितनी हो गई? देखो 2 साल ये हो गई, और 1/2 कितनी होती है? 0.5। तो इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2.5 साल। मतलब क्या हो गई? 2.5 साल हो गई। एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? अपन दोनों क्या है, दोनों से क्या क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से आपके। देखो 2 साल और आधी साल दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी साल होगी? 2.5 साल। मतलब क्या हो गया? 2.5 साल हो गई। और इसको अलग अलग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इधर आ गए आपके पास 2 साल और इधर क्या आ गई? आधी साल। प्लस क्या है? 1/2 साल। तो इसको आप 1/2 साल इस प्रकार से भी लिख सकते हो। अब दोनों तरीके से अपन देखो क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, लेकिन आपको ध्यान ये रखना जैसे आ जाए 4 मार्क तो आपको क्या करना है? 4 बट्टे में कितना? 12। तो क्या हो जाएगा? 4/12। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/3 साल। मतलब साल का 1/3 भाग। बात समझ में आ गई होगी? साल का क्या हो जाएगा? 1/3 भाग। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये आपने कर लिया तो आगे करने का तरीका है वो मैं आपको इजी तरीके से बता दूंगा किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। जैसे अपन बात करें यहाँ पे, जैसे 4 माह आ जाए तो 4 माह को आपको क्या करना है? 4 बट्टे क्या, कितने मंथ होते हैं एक साल में? 12। तो 12 क्या देना? भाग। तो 4 एकम 4, 4 के 12 बराबर क्या जाएगा? 1/3 साल। बात समझ में आ गई?
आप देखो इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, 2.5 साल को 2 सही 1/2 साल, इस प्रकार से भी लिख सकते हो ना इसको, 2 साल और ये क्या आधी साल, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो 2 सही 1/2 साल। इसको सोल्व करेंगे 2 दूनी 4, एक कितना आ गया 5/2 साल, तो ये कितनी हो जाएगी 5/2 साल भी हो जाएगी। बात समझ में आ गई, तो ये आपको ध्यान में रखना, किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हो। आगे क्वेश्चन और भी करेंगे तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो अपन ने पहला तरीका क्या बताया था, लॉजिक से 10,000 का 10% की दर से साधारण ब्याज, 10% की दर क्या है, वार्षिक दर, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 10,000 रुपए की राशि है उस पे 1 साल का ब्याज कितना लगेगा, 10% लगेगा। बात समझ में आ गई, तो अपन देखो 1 साल का ब्याज निकालते हैं, राशि कितनी है 10,000 रुपए की और दर कितनी है 10% की, तो इसका मतलब क्या हुआ 10,000 रुपए पर 10% 1 साल का ब्याज लगा। 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल, अब देखो कितने 1 और 3 जीरो, तो 1,000 रुपए क्या हो गई 1 साल का ब्याज हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1 साल का, 1,000 रुपए हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखो आपने को कितनी साल का दे रखा है, 2 साल, इधर एक तो आ गई 2 साल और एक आधी साल, मतलब 2.5 साल, 2.5 साल हो गया ना, तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो। 1 साल का ब्याज कितना है 1,000 रुपए है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1,000 बराबर क्या हो गया 2,000 रुपए। अब देखो 2,000 रुपए आ गया, साल कितनी 2 साल का निकाला अपन ने 2 साल का, अब आधी साल का और बच गया। आधी साल का ब्याज किस प्रकार से निकालेंगे, 1 साल का ब्याज कितना है 1,000 रुपए और आधी साल के लिए अपन क्या करेंगे 1/2, ये क्या बची अपने 2 साल का ब्याज क्या आ गया आपके पास 2,000 रुपए आ गया और इस आधी साल का ब्याज और निकालेंगे। बात समझ में आ गई, तो इसको गुणा करेंगे अपन 1,000 से, तो 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 5 10 में कितनी बार गया 5 बार, तो कितना ब्याज आ गया 500 रुपए। तो टोटल ब्याज कितना हो गया 2,000, तो ये हो गया 500, ये हो गया 2,500 रुपए, क्या हो गया 2.5 साल का ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई, ये तो हो गया अपना पहला तरीका। एक बार दोबारा देखो किस प्रकार से करेंगे। देखो 10,000 रुपए की राशि है, 10% की क्या वार्षिक साधारण ब्याज दर है, इसका मतलब क्या हुआ जो राशि दे रखी है उसका 10% क्या हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा, कितने साल का 1 साल का। तो अपन ने 10,000 रुपए का 10% निकाला तो कितना आया 1,000 रुपए, ये क्या हो गया 1 साल का ब्याज हो गया। अब देखो अपने को ब्याज कितना निकालना है 2 साल का प्लस 1/2 साल। 6 माह को अपन ने किस में चेंज कर लिया साल में, 6 माह को अपन ने चेंज किया किसमें साल में, 6 माह को साल में चेंज किया तो कितनी साल आ गई 1/2 साल। किस प्रकार से किया 6 माह के अंदर अपन ने 12 का भाग दिया तो क्या आ गया 1/2 आ गया। बात समझ में आ गई होगी अब तो अच्छे से। तो अपन ने इसको भी क्या कर लिया माह को चेंज कर लिया किसमें साल में, तो कितनी साल आ गई 1/2 साल। तो सबसे पहले अपन ने इस साल का निकाला 2 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 2 साल का ब्याज आ गया 2,000 और फिर अपन ने निकाली आधी साल का ब्याज कौन सा हो जाएगा ये, तो आधी साल का ब्याज कितना हो गया 500 रुपए, तो टोटल ब्याज कितना हो गया 2,500 रुपए। बात आ गई समझ में अच्छे से। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या होगा फॉर्मूले की सहायता से। तो फॉर्मूला क्या होता है ऐसा ही का आप सभी को पता होगा, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे क्या है 100, मतलब क्या हुआ मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इसकी सहायता से करेंगे। तो आपको देखो प्रिंसिपल मैंने आपको बताई कि कितना दे रखा है आपको, प्रिंसिपल की बात करें मूलधन की बात करें तो कितना 10,000 रुपए। रेट की बात करें तो रेट कितनी दे रखी है 10%। अब बात करें समय की, समय की बात करें तो समय को देखो अपने इस प्रकार से चेंज कर लिया था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/2 साल और बट्टे में क्या था आपके 100 था। अब ये 2 कहाँ पे आ जाएगा नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा 10,000 गुणा 10 गुणा 2 गुणा 5 बट्टे में 100 आ गया, ये आ गया और 2 ये क्या आ जाएगा नीचे गुणा 2, 2 से क्या हो गया 2 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब देखो इसको अपन सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा अपना 10,000 थे 1,000 नहीं 10,000, तो 2 जीरो से क्या हो गए 2 जीरो ये कैंसिल हो गए। आपके पास देखो क्या बच गया 2 से अपन ने क्या कर दिया इसको 2 कहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ पे साल कितनी है 5/2 ही है भाई, 5/2 है, 2 नहीं आएगा। देखो रेट कितनी हो गई 10,000, सॉरी प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 10,000 हो गया, रेट हो गई 10% और टाइम की बात करें तो 5/2 साल।
तो 5/2 जो 5 था वो ऊपर रह गया और 2 कहाँ पे आ गया नीचे। अब देखो इसको दोबारा सोल्व करेंगे अपन। 2 जीरो से क्या हो गया, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर आपके पास देखो क्या बच गया, गुणा में 2, ये 5 के नीचे जो 2 था वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 100 गुणा 10 गुणा 5 बट्टे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 10 में कितने बार गया, 5 बार। 5 5 कितने हो गए, 25 और 2 जीरो, तो 2500 रुपये आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। एक बार दोबारा देखो, ये तरीका तो आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में दे रखा 10,000 रुपए की राशि है और 10% क्या है, वार्षिक दर से ब्याज लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो राशि दे रखी है उसका 10% का है, वो क्या हो जाएगा, 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज आपके पास कितना हो गया, 1,000 रुपए। अब अपन निकालेंगे 2 साल का ब्याज, तो 2 साल के ब्याज के लिए अपन क्या कर देंगे, जो ब्याज था उसको 2 से गुना कर देंगे, तो कितना ब्याज आ गया आपके, 2,000 रुपए आ गए। फिर अपने पास समय कितना बचा, आधी साल और बच गई। आधी साल किस प्रकार से अपन निकाली, ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो मंथ दे रखे हैं उसमें भाग देना 12 का, जो आ जाएगा आपके 16 क्या आ जाएगी, साल में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आधी साल का ब्याज और निकालेंगे तो कितने रुपए हो जाएगा, 500। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2500 रुपए आपका क्या होगा, साधारण ब्याज। इसी प्रकार अपन बात करें फॉर्मूले की, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बट्टे क्या होता है, 100। तो देखो प्रिंसिपल आपका कितना है, 10,000 रुपए, दर है आपकी 10% और समय है 5/2 साल। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 2 अब ऊपर है यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ऊपर आपके पास क्या बचेगा, 10,000 गुणा 10 गुणा 5 और जो बट्टे में 2 था ये आ गया नीचे। 2 जीरो से अपन ने 2 जीरो कैंसिल कर दिया, आपके पास क्या बच गया, 100 गुणा 10 गुणा 5। अब 10 के अंदर अपन किसका 2 का भाग दिया तो अपन कितनी बच जाएगा, 5 बच। फिर 5 को 5 से गुणा किया, क्या आ गया, 25 से 2 जीरो, तो 2500 रुपए क्या होगा, आपका ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। क्या दे रखा है, 12,000 रुपए पर 20% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 साल 3 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। इस पर आपको प्रिंसिपल दे रखा 12,000, रेट की बात करें तो कितनी है, 20%, और समय की बात करें तो 2 ईयर, और मंथ कितने हैं, 3 मंथ। तो इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले देखो अपन बात करें प्रिंसिपल आपका क्या है, मूलधन है 12,000 रुपए। आगे अपन बात करें रेट आपकी कितनी दे रखी है, 20% है। और इधर बात करें समय आपको कितना दे रखा है, 2 साल 3 माह। अब 2 साल तो सही है, 3 माह को अपन चेंज करेंगे, माह को चेंज करेंगे साल में, तो क्या जाएगा 3/12। 3 में भाग देंगे किसका, 12 का। एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो 12 का क्या देना आपको, 3 में भाग देना, तो ये क्या हो जाएगा, 3, ये क्या हो जाएगा, साल में चेंज हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 सौ का कितने हो गए, 12 हो गए, तो 1/4 साल हो गए। तो टोटल साल कितनी हो गई, देखो 2 सही 1/4 साल। इसको अपन या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर किस प्रकार से लिखेंगे, 4 दूनी कितने हो गए, 8, और 1 कितने हो गए, 9/4 साल भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, इस प्रकार से भी, या फिर अपन इसको इस प्रकार से अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2 साल प्लस क्या हो जाएगी, 1/4 साल। बात समझ में आ गई, बात वही है। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया, इसको चेंज कर लिया, किसको, 2 साल 3 माह को अपन ने चेंज कर लिया। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 से 1/4 साल, या 9/4 साल, या फिर 2 साल अलग है, 1/4 साल अलग लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। जो अपने पास माह थे, 3 माह था, इसको अपने चेंज कर लिया साल में, तो किस प्रकार से करेंगे, 3 के अंदर भाग देंगे किसका, 12 का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4 साल। बात समझ में आ गई अच्छे से। ये तो अपन ने क्या कर लिया था, जो आपको मंथ दे रखे थे उसको साल में चेंज कर लिया। अब पहला अपना तरीका क्या रहेगा कि जो 12,000 रुपए की राशि है उस पर क्या है, 20% की दर से ब्याज लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 12,000 राशि का जो 20% है वो 1 साल का क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, वार्षिक दे रखा।
तो अपन 1 साल का ब्याज निकालेंगे 12,000 रुपये का 20% की दर से। 12,000 का अपन क्या निकालेंगे 20%, तो वो क्या हो जाएगा 1 साल का ब्याज हो जाएगा। 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए, इधर देखो 1 2 जीरो आ गए, 12 दूनी कितने हो गए 24। तो 2,400 रुपये क्या हो गया 1 साल का ब्याज हो गया। कितनी साल का, 1 साल का। अब देखो आपने कितनी दे रखी है 2 साल और 1/4 साल, बात समझ में आ गई। तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल का ब्याज 2,400 गुणा करोगे 2 से तो 4,800 रुपये क्या हो जाएगा 2 साल का ब्याज। ये तो हो गया 2 साल का। और फिर अपन निकालेंगे 1/4 का, 1/4 साल का। तो 1 साल जो ब्याज था आपका 2,400 रुपये, 1/4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा आपके पास 2,400 गुणा 1/4, 4 एकम 4, 4 का 24 में कितनी बढ़ जाएगा 6 बार, तो कितने रुपए आएगा 600 रुपये क्या आ गया ब्याज आ गया। तो ये टोटल कितनी साल का ब्याज हो जाएगा 2 साल 3 माह का। तो 2 ये जीरो आ गए, ये जीरो आ गए, 8 6 14, हाथ की कितनी लगी 1, यहाँ पे कितना आ गया 5, तो 5,400 रुपये क्या आ गया ब्याज आ गया। कितनी साल का 2 साल 3 माह का। दूसरा तरीका अपन करेंगे फॉर्मूले की सहायता से। ये तरीका आपके समझ में आ गया होगा। SI का फॉर्मूला क्या होगा आप तो याद हो गया होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू P/100, मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन आपका कितना है 12,000 रुपये है, दर की बात करें 20% और समय कितना दे रखा आपको 9/4 साल। बात समझ में आ गई। इस बार अपन क्या लेंगे ये काम में लेंगे, तो 9 तो आ जाएगा ऊपर और 4 है वो क्या आ गया नीचे, और नीचे क्या है 100। बात समझ में आ गई। इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से क्या हो गए 2 जीरो कैंसिल हो गए। फिर देखो 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 12 में कितनी बच जाएगा 3 बार। तो आपके पास क्या बच गया 3 गुणा 20 गुणा 9, तो 9 दूनी कितने हो गए 18, 180। 180 को गुणा करेंगे, ये देखो 3 1 0 30 हो गया भाई, ये क्या है 30 है। तो सबसे पहले अपन क्या 2 जीरो लिख देंगे इस साइड में, ये आ गए 2 जीरो। फिर 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 38 54, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो 5,400 रुपये क्या हो गया आपका ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। देखो किस प्रकार से क्या है, एक बार दोबारा देखो ध्यान से। आपकी दिक्कत आती है 3 माह दे रखा, तो 3 माह को अपन क्या करेंगे साल में चेंज करेंगे। 3 माह को साल में चेंज करने के लिए क्या होगा, जो 3 माह है उसमें अपन क्या दे देंगे 12 का भाग दे देंगे। 12 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 1 साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/4 साल, मतलब 1/4 भाग हो गया। साल का कौन सा हिस्सा है 1/4 हिस्सा। बात समझ में आ गई। अब देखो अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 सही 1/4, और इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 9/4। 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 है, कितना हो गया 9, तो 9/4 साल भी लिख सकते हैं। या फिर इसको अलग अलग 2 साल तो एक है और 1/4 साल क्या है अलग है। बात समझ में आ गई। तो देखो इसका मतलब क्या दे रखा आपको, प्रिंसिपल कितना दे रखा 12,000 और दर कितनी है 20% की। तो जो प्रिंसिपल जो आपको मूलधन दे रखा है उसका 20% क्या हो जाएगा 1 साल का ब्याज हो जाएगा। तो अपन ने 1 साल का ब्याज निकाला, 12,000 रुपये की राशि थी और 20% की उसका 20% निकाला, वो क्या हो गया 1 साल का ब्याज। तो ब्याज कितना आ गया 2,400 रुपये आ गया। अब देखो 2 साल का ब्याज निकालेंगे तो गुणा कर देंगे 2,400 को जिससे 2 से, तो कितना आ गया 4,800 रुपये क्या आ गया 2 साल का ब्याज। अब अपन क्या है 1/4 साल का ब्याज और निकालेंगे। तो जो आपको ब्याज है कितना 2,400 रुपये, इसको गुणा करोगे आप 1/4 से, तो आपका आंसर क्या आएगा 600 रुपये। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 5,400 रुपये। ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, SI का फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो मूलधन की बात करें, प्रिंसिपल आपका कितना है 12,000 रुपये है, दर है आपकी 20%, और समय की बात करें तो 9/4 साल। जो 4 था उसको अपन क्या पहले क्या गए नीचे, और बट्टे में क्या है 100 है। बात समझ में आ गई। इसको सोच किया तो क्या रहा 5,400 रुपये। तो ये क्या आपका आंसर है। बात समझ में आ गई। चलो तो भाई करो इसको नोट डाउन। हाँ भाई, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी क्या है शेयर कर दें। तो नोट डाउन करो। फिर अगला क्वेश्चन आपको करना, इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या दे रखा है, 6,000 रुपए की राशि है, 10% की वार्षिक साधारण ब्याज दर है और समय दे रखा 3 साल 2 माह। साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो भाई। किस प्रकार से करोगे, ये तरीका आपको पता ही है। जिस प्रकार से अपने जो 2 पिछले क्वेश्चन किए उसी टाइप से क्वेश्चन सोल्व होगा, तो इसको आप सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आपको ही सोल्व करना है। मूलधन कितना, 6,000 रुपए है। रेट की बात करें तो 10% है और टाइम की बात करें तो 3 साल 2 माह। चलो तो भाई आपने कर लिया होगा, जिन्होंने कर लिया वो कमेंट करते जाओ। देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन समय की बात कर लेते हैं। समय आपको कितना दे रखा है, 3 साल और 2 माह। अब ये तो 3 साल हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 2 माह की तो माह को चेंज साल में चेंज करेंगे अपन। साल में चेंज करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, भाग देंगे किसका, 12 का। तो 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 12 के अंदर कितनी बार गया, 6 बार। तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 साल हो गई। बात समझ में आ गई। 2 महीने का मतलब क्या हुआ, 1/6 साल। तो या तो अपने इसको क्या है अलग अलग लिख सकते हैं, 3 साल और 1/6 साल। या फिर किस प्रकार से लिखेंगे, 3 सही 1/6 साल भी लिख सकते हैं। या फिर इसको 3 3 कितने हो गए, 6 3 कितने हो गए, 18 19/6 साल भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। वो 3 साल 2 माह को देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 साल हो गई और 1/6 साल अलग हो गई। या फिर इसको 3 से 1/6 साल लिख सकते हैं, या फिर इसको 19/6 साल भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। जिस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे उसी टाइप से इनको ले लेंगे। बात समझ में आ गई। पहला अपन करेंगे लॉजिक से। 6,000 रुपए का अपन क्या निकालेंगे, 10%, वो क्या हो जाएगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा। वो क्या होगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा। तो क्या हो, 1 साल का ब्याज कितना होगा, 600 रुपए। 2 जीरो क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल, 60 को गुणा करेंगे 10 से, तो 600 रुपए क्या हो गया, 1 साल का ब्याज। अब निकालेंगे अपन, अपने पास समय कितना है, 3 साल प्लस 1/6 साल। तो सबसे पहले अपन 3 साल का ब्याज निकालेंगे। तो 600 को गुणा किया 3 से, तो 1800 रुपए क्या हो गया, 3 साल का ब्याज हो गया। 3 साल का ब्याज कितना होगा, 1800 रुपए। अब बात करेंगे 1/6 साल, तो 1 साल का ब्याज कितना, 600 रुपए। 1/6 साल का ब्याज कितना होगा, तो गुणा 1/6। तो 6 से क्या हो गया, 6 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 0 0 8 है, कितने हो गए, 9 और 1 0। तो 1,900 रुपए क्या हो गया, ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका क्या था अपना, दूसरा तरीका क्या था, पहला तरीका तो ये हो गया। और दूसरे तरीके की अपन बात करें तो वही रहेगा अपना एसआई का फॉर्मूला। प्रिंसिपल आपका कितना, 6,000 रुपए है। बात करें रेट आपकी 10%। और बात करें समय कितना है, 6 18 19/6। तो 19 कहाँ रहेगा, ऊपर, और बट्टे क्या आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। और इसको गुणा करेंगे किससे, गुणा करेंगे, सॉरी भाग देंगे किसका, 100 का। बात समझ में आ गई। अब 0 से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6 एकम 6, 6 का भाग 60 में कितने बच जाएगा, 10 बच जाएगा। तो ये देखो 10 बच गए आपके पास, 10 गुणा 19। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 और 2 जीरो, तो 1,900 रुपए क्या आ गया, आपका ब्याज आ गया। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आपके पास समय कितना भी आ जाए, मंथ में दे रखा हो तो आप इसको साल में चेंज कर लेना। बात समझ में आ गई। साल में अपन चेंज किस प्रकार से करेंगे, साल में चेंज करने का तरीका अपना क्या रहेगा कि जो मंथ दे रखे हैं उसको डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, तो वो क्या हो जाएगा, साल में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका तो अपना क्या रहेगा, अलग अलग 3 साल अलग रखेंगे और 1/6 साल क्या रखेंगे, अलग रखेंगे। और इस फॉर्मूले की सहायता से करेंगे
तो इसको किस प्रकार से लिख लेंगे अपन, इस प्रकार से। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से लिखने से क्या रहेगी, आपकी आसानी से रहेगी। इसको क्या लिखेंगे अपन, फ्रैक्शन में लिख लेंगे, और इसको क्या लिख लेंगे, अलग अलग। बात समझ में आ गई। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, जिससे आप करना चाहो उससे आप कर सकते हो। और तीसरा तरीका क्या था, प्रभावी दर वाला, वो भी इसमें लगेगा। प्रभावी दर वाला किस प्रकार से लगेगा, 3 साल की प्रभावी दर क्या हो जाएगी, चलो इधर ही बता देता हूँ। तीसरा तरीका, हाँ भाई वो भी लगेगा प्रभावी दर वाला। वो किस प्रकार से, 3 साल की प्रभावी दर कितनी हो जाएगी, 3 गुना 10 बराबर क्या हो गई, 30 हो गई। और फिर अपने पास क्या कितनी साल बची, 1/6 साल। तो दर कितनी है आपके पास, 10। और इसको गुणा कितनी साल से करेंगे, 1/6 से। तो इसको सोल्व करने के बाद में आपकी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो आप प्रभावी दर की सहायता से भी इसको सोल्व कर सकते हो। देखो इसकी कितनी आ जाएगी, 2 का भाग देंगे 6 के अंदर 3 बार, और 10 में 5 बार। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसको क्या कर देंगे, 30 में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में आपकी क्या आ जाएगी, प्रभावी दर आ जाएगी। उससे भी क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो जो तरीका आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको शॉर्ट लगे, उसकी सहायता से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।